मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात मौसम की, जिसका मूड बहुत ही खराब है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। निचले इलाके जलमग्न है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश, बाढ़ के कहर की ये 10 तस्वीरें देश के कई राज्यों में बिगड़ते हालात को दिखाती हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। भारी बारिश की वजह से मनाली में सड़क पर बेतहाशा पानी आ गया, जिसमें एक ऑटो डूब गया। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश से आई है। यहां किन्नौर में सड़क पर सैलाब आने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में तो तेज बहाव की चपेट में कई घर और स्कूल भी आ गए। पहाड़ी इलाकों जैसा ही हाल मैदानी इलाकों का भी है। राजस्थान के कोटा में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद से निचले इलाके पानी में डूब गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में तो पानी ही पानी दिख रहा है, पूरा पुल पानी में समा गया है। महाराष्ट्र के यावतमल में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों समेत लोग उफनती नदी नालों को पार करते दिखाई दिए। कहीं चंद्रपुर में रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम में जुटी है, तो कहीं उत्तराखंड के चमोली में जल भराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तो गुजरात के अरावली में सड़कें दरिया बन गई हैं। हर राज्य में बाढ़ का कहर दिख रहा है। कम से कम आधे से ज्यादा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहा है, जहां मौसम का मूड बहुत खराब दिख रहा है। इस वक्त खबर आ रही है हरियाणा में, जहां हरियाणा के पंचकुला में बरसाती नदियां भारी बारिश के बाद से उफान पर आ गई हैं। नदी पर पुल न होने की वजह से लहरों के बीच से स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। स्कूल की छुट्टी के बाद परिवार वाले रोज अपने बच्चों का नदी किनारे इंतजार करते हैं, ताकि इस जोखिम सफर में किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। कोई डंडे से तो कोई स्कूली छात्र अपने पिता के कंधे पर बैठकर जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर है। देखिए ये तस्वीरें, ये हरियाणा से आई हैं। अब इस तरह से ये देखिए, डंडे के सहारे पिता के कंधे पर बैठकर बच्चों को इस नाले को पार कराया जा रहा है। वहां पर ये व्यक्ति भी देखिए, तेज बहाव, पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है, जोखिम भरा है ये। एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है, दूसरा पिता अपनी पुत्री को लेकर जा रहा है हाथ पकड़कर, और ये पानी का फ्लो देखिए कितना तेज है, उसके अगेंस्ट डंडे के सहारे जा रहा है। अगर कहीं पैर फिसला तो ये इस बहाव में ये कितना दूर बह जाएंगे, कोई अनुमान नहीं। पुल नहीं है और स्कूली छात्र और उनके परिवारजन, उनके माता पिता हर रोज इस तरह का जोखिम उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के कोटा में भी भारी बारिश की वजह से हालात कुछ अलग नहीं है। यहां नाले में एक सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। भारी बारिश के बाद कोटा के एक अंडरपास में पानी जमा हो गया था। अंडरपास के बगल से ही एक नाला बहता है, जो तेज बारिश के बाद से ही उफान पर है, जिसके बावजूद चालक ने सैलाब के बीच से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश की, जिसका जल्द खामियाजा उसे भुगतना पड़ा और ट्रॉली पानी में पलट गई। ये सैलाब को चैलेंज करने का क्यों दिमाग में आता है लोगों के, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब नाला उफान पर है, उफानता नाला दिख रहे हैं आप। ये ट्रॉली पूरी तरह से पलट गई, सीमेंट से भरी ट्रॉली, उसके बगल में ट्रक खड़ी हुई है, ट्रक भी फंसी हुई है, और ये ट्रॉली पीछे पूरी तरह उलट गई। गनीमत है कि आगे का ट्रैक्टर और चालक सेफ हैं, लेकिन आप पानी के बहाव को देखिए आपकी स्क्रीन के दाईं ओर।
अब राजस्थान से उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि कई इलाकों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है और भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और टिहरी समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर अन्य विभागों को अलर्ट कर दिया है। भाई तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। लोग तो नहीं जा रहे, लेकिन नदी नाले खुद उनके घरों तक आ रहे हैं। अब आफत यहां तक आ पहुंची है, हालात ऐसे हो चुके हैं। अब वहीं मॉनसून के मौसम की चुनौतियों ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को परेशान कर रखा है। कहीं लोगों के घरों तक सैलाब का पानी पहुंच गया है, कहीं लोग बाढ़ के बीच में फंसे हैं, तो कहीं सैलाब ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बेहद हैरान करने वाली हैं। कहीं बेहिसाब बारिश, कहीं बीच मझधार में जिंदगी, कहीं सैलाब में समाये आशियाने, बादलों की विनाश लीला, कुदरत की असीम ताकत हर किसी को बेबस कर देती है। देश के कई राज्यों में हर बार की तरह इस बार भी बादल कहर बनकर टूट रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि पल भर में कई मकान सैलाब की भेंट चढ़ गए। लहरों के इस प्रचंड वेग ने देखते ही देखते विनाश लीला का ऐसा मंजर पेश किया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। आलम यह हो गया कि बाढ़ की इन हाहाकारी लहरों के आगे जो भी आया वो सैलाब में समा गया। बताया जा रहा है कि कहारा इलाके में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बादल फटने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए। बताया जाता है कि अचानक हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और देखते ही देखते ये सैलाब कई गांवों में घुस गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस वक्त गंगा उफान पर है। इस वक्त यहाँ विकराल लहरों से टक्कर लेना साक्षात मौत को न्योता देने जैसा है, लेकिन इन दो लड़कों ने ऐसा ही किया। गंगा में नहाने की कोशिश में इनके पैर फिसल गए और दोनों गंगा के तेज बहाव में बहने लगे, जिसके बाद पुलिस के जवानों को गंगा में कूदकर इन दोनों की जान बचानी पड़ी। गौलापार इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कैसे लोग कुदरत की ताकत को चुनौती देकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच उसे पार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसे ही हालात किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें बैतूल से आई हैं, जहां छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दरअसल वर्धा नदी में इस कदर सैलाब आया है कि सड़क के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिस वजह से स्कूल तक जाने वाला रास्ता भी सैलाब में समा चुका है और इसी वजह से इन बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर ये सफर तय करना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा से आई हैं, जहां मारवाड़ी चौकी का नाला उफान पर आ गया है, जिस वजह से न सिर्फ लोगों को जान का जोखिम लेकर रास्ता पार करना पड़ रहा है, बल्कि इटावा, सुल्तानपुर, कोटा मार्ग भी इस उफान की वजह से बाधित हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ये सड़कें हैं, ऑटोज, गाड़ियां सब फंस गई, आगे कैसे जाएं? सैलाब को चैलेंज करने की जरूरत कर रहे हैं। भाई साहब का तो ऑटो ही फंस गया वहां। इन तस्वीरों में देखिए, नाले डूब गए हैं, बिजली के खंभे और ये कुछ मंदिर और इसके परिसर लग रहे हैं। ये ऑटो तो पूरा ही डूब गया। इतना तेज सैलाब वहां पर आया है। मनाली में सड़क पर बेतहाशा पानी के अचानक आ जाने से लोगों के होश उड़ गए। पानी इतना ज्यादा था कि एक ऑटो पूरा डूब गया। अब ये वही सड़क है जो आपके बाईं तरफ दिख रही है, जहां पानी अचानक से भरता हुआ दिख रहा है और आपके स्क्रीन के दाईं ओर कुछ पल बाद इतना तेज बहाव पानी का कि सब कुछ बह गया और सब कुछ डूब गया। सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी हैं। ये अचानक तेजी से ऊपरी इलाकों से बहता हुआ पानी, कहीं ना कहीं बादल फटा होगा। अचानक से पानी का बहाव इतना तेज और आप देखिए किस तेजी से ये पानी सड़क पर आ रहा है, बेतहाशा पानी। और ये ऑटो वहां फंसा आपके स्क्रीन के बाईं ओर और दाईं ओर पूरा ऑटो डूब गया। अब देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया तो कहीं नदियां उफान पर हैं। इस बीच पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं से भी लोगों के दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर बहकर सड़क पर आ गए। सैलाब की चपेट में आने से इलाके के स्कूल और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और नदी के रौद्र रूप की वजह से लोग दहशत में हैं। देखिए इस वीडियो सीक्वेंस को कि पानी का बहाव कितना तेज है कि स्कूल और घरों तक पहुंच गया और फिर जमीन दरक गई, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि नीचे से फाउंडेशन ही खोखला कर दिया तो ऊपर से फिर पहाड़ दरक गए। वहां एक स्कूल दिख रहा है, एक घर दिख रहा है जो पूरी तरह से अब टेढ़ा हो गया है, या उसमें सैलाब की वजह से पानी और मिट्टी इतना तेज, इतना ज्यादा आ गया कि सब कुछ डूब गया, फंस गया है वो उसके अंदर। अब जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बाढ़ और बारिश का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं पर भी पड़ा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के रामबन में श्रद्धालुओं के जत्थे को रोक दिया गया है। रामबन में भारी बारिश के बाद पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया है। मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन रास्ते से मलबा हटाने के काम में जुटा हुआ है और जल्द ही मलबा हटाने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियां गंभीर हैं वहां पर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजस्थान और फिर गुजरात के अरावली से खबर आ रही है, जहां मूसलाधार बारिश में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालात ये है कि रिहायशी इलाकों में पानी का डेरा है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, अरावली में खेतों में पानी के प्रहार से भी मुसीबत बढ़ गई है। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसलों के खराब होने का संकट गहरा गया है। ये सड़कें दरिया बन गई और जो भी नीचे बेसमेंट में जिनकी दुकानें हैं वहां वाटरफॉल। ये आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ इन तस्वीरों को देखिए, सड़कें दरिया बन गई और फिर जिनकी बेसमेंट में दुकानें हैं वो वहाँ खड़े हैं, आसपास में वाटरफॉल दिख रहा है। राइट साइड पे आपकी स्क्रीन के देखिए ये खेत हैं जहाँ पर खड़ी फसल है, जिसके खराब होने का, नष्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। ये सब खेत हैं, देखिए सब पानी से भर गए।
अब जम्मू कश्मीर के डोडा से एक खौफनाक और भयावह वीडियो सामने आया है। वीडियो में उफनते नाले और पत्थरों के बीच से स्कूली बच्चे गुजरते दिखाई दिए। जरा सी चूक इन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है बच्चे नाले को पार करने के लिए पत्थरों पर छलांग लगा रहे हैं। गलती से अगर इनका संतुलन बिगड़ जाता तो स्कूल का सफर इनके लिए जानलेवा हो सकता था। देखिए तेज बहाव के बीच ये बच्चे किस तरह से जोखिम उठाकर इस नाले को पार करते हुए जा रहे हैं। उनके साथ एक अडल्ट भी हैं, शायद इनमें से किसी का पिता है या कोई रिलेटिव है जो सीनियर हैं, लेकिन इस तरह से ये लड़कियां और लड़के तेज बहाव के बीच एक दो जंप मारकर इसको पार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पानी का फ्लो आपको समझने की आवश्यकता है कि वो उस एक जंप में कहीं पैर फिसला, 1 2 3 स्टेप, इन 3 स्टेप में कहीं एक जगह पानी फिसला, पैर फिसला, तो आप पानी के बहाव के साथ सीधे नीचे तक चले जाएंगे। जानलेवा हो सकता है, ये जान पर खेल रहे हैं। इनको तो ऐसा लग रहा है हंसी मजाक और खेल है। गनीमत है कि सबकी जान बच गई। बैग्स को भी नाले के पार फेंका जा रहा है। ये फिर एक एक करके यहाँ पर कुछ सीनियर्स भी दिख रहे हैं। वहाँ एक व्यक्ति एक लड़की से उसका बैग, स्कूल बैग ले लेता है, फिर स्कूल बैग को वो फेंक रहा है उस तरफ, एक एक करके बैग्स को फेंक रहा है, जबकि ये लड़कियाँ, ये छात्राएं अपने जान को जोखिम में डालकर इसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 स्टेप्स उनको पत्थरों पर लेना है, जो पत्थर वहीं इस नाले के तेजी से बहते हुए नाले के बीचों बीच है। 1 2 3 स्टेप्स इनको लेने पड़ रहे हैं। इसमें से एक पत्थर भी थोड़ा सा भी फिसला या पैर फिसल गया तो जान पर बन सकती है। बड़ी खबर आ रही है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने इस्तीफे की पेशकश की है। बहुत बड़ी खबर, दिनेश खटिक ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उन्हें इस्तीफे की पेशकश की है। दिनेश खटिक ने अधिकारियों और अफसरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। योगी सरकार में कुछ मंत्री नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबर निकली। लेकिन अब दिनेश खटिक जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर ये पेशकश की है कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया है। कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कोई इस्तीफा नहीं दिया, ये लिखा है। अमित शाह को लेटर लिखकर एक पेशकश की है कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम छोड़ देते हैं, लेकिन कहा कोई इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए बात क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि योगी सरकार में कुछ मंत्री हैं जो नाराज चल रहे हैं। इनमें जितिन प्रसादा का भी नाम आया है। अब दिनेश खटिक ने ये चिट्ठी क्यों लिखी है और आरोप किस पर लगाया है? दिनेश खटिक विभाग में राज्य मंत्री है और दिनेश खटिक का जो लेटर वायरल है